हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे लोग अपने कैरियर को एक एकेडमिक बैकग्राउंड में देखते हैं, जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या आगे चल कर के पीएचडी करके किसी साइंटिस्ट की पोजीशन पे जाना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं या जो लोग बैचलर्स कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है। अब पीएचडी करने में इंडिया से अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन या डीबीटी जेआरएफ या आईसीएमआर जेआरएफ का एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना होगा या गेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। तो कोई ना कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है, तो जा कर के हम पीएचडी कर सकते हैं विद फेलोशिप। और विदाउट फेलोशिप पीएचडी करने का कोई ख़ास मतलब समझ में नहीं आता। तो ऐसे बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं अपने रिसर्च स्कॉलर्स को, अगर उनके पास सीएसआईआर नेट वगैरह नहीं भी है तब पर भी। आज मैं एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर। शॉर्ट में हम इसको एक्ट्रैक के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में जहाँ पे जो कैंसर के ऊपर काम करना चाहते हैं और इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं कैंसर की फील्ड से, अगर अनफॉर्चुनेटली आपके पास जेआरएफ नहीं है, फेलोशिप नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आप पीएचडी आगे चल कर के करना चाहते हैं तब पर भी ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्ट्रैक वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूट्स है जो आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप प्रोवाइड करता है, चाहे आपके पास जेआरएफ हो चाहे ना हो। अगेन जेआरएफ वालों के लिए तो बहुत अच्छा है ही, आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एलिजिबिलिटी हो जाएगी आपकी। लेकिन जो लोगों के पास जेआरएफ नहीं है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सारी डिटेल्स हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि ये चैनल जो है वो आपके करियर के लिए बेनिफिशियल है या यहाँ पे जो पढ़ाई जा रही हैं चीज़ें वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे एक यही हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम अब बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आ सकें। अब यहाँ तो आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जॉब्स जेआरएफ 2026 टेंडर्स इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आएगा। हमें जेआरएफ पे मतलब है, हम जेआरएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जेआरएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो स्क्रॉल होते हुए ऊपर जा रही है। तो अभी जो इनका जो डिटेल है जेआरएफ से रिलेटेड ये आ गया, एडवर्टीजमेंट एक्ट्रैक पीएचडी जेआरएफ 2026 एडमिशन्स, इसके ऊपर क्लिक करें। तो अब हम एक नए पेज के ऊपर आ गए हैं। ये पीडीएफ है, इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि किस तरीके से क्या अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी। मैंने ऑलरेडी ये पीडीएफ डाउनलोड कर दिया है ताकि हम इसके बारे में डिटेल में देख सकें। तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो ये पेज है, जल्दी से इसमें मार्किंग कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनिशियली जो है वो इंस्टीट्यूट के बारे में दिया हुआ है। जो एक्ट्रैक है वो बेसिकली टाटा मेमोरियल सेंटर का ही एक पार्ट है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से फंडेड है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे एक्ट्रैक के बारे में चीज़ें दी हुई हैं और कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे रिसर्च होती है और क्या क्या यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो बीएस रिसर्च 4 साल का कोर्स अगर है, बीएससी बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद यूजी 4 years 8 semesters including 1 year research should have minimum 75% marks in aggregate और its equivalent in CGPA। अगर ये है बीएस की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी एमटेक की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन एरियाज़ में अगर है तो ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमबीएससी की डिग्री है, एमफार्म की डिग्री है, एमसीएच की डिग्री है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बीएस या बीएससी की डिग्री अगर 4 साल की डिग्री या 8 सेमेस्टर की डिग्री है इंक्लूडिंग 1 year रिसर्च तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब नीचे आते हैं और देख लेते हैं कि मार्क्स का क्या है। 55% से ज़्यादा एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। जो लोग रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख लें, कैंडिडेट्स हु हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ ओनली 1 year ड्यूरेशन आर नॉट एलिजिबल। अगर 1 साल का ही आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई ना करें। और फाइनल एडमिशन इनटू द पीएचडी प्रोग्राम इज सब्जेक्टेड टू कैंडिडेट सेटिस्फाइंग HBNI एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन्ड अबव। अच्छा, तो ये चीज़ सारी की सारी हो गई। यहाँ पे
यस नीचे आ जाते हैं और स्टाइपेंड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे कहीं पर भी देखिए क्वालिफ़िकेशन में CSIR वगैरह के बारे में नहीं मेंशन्ड है। JRF की फ़ेलोशिप यहाँ पे 37,000 पर मंथ प्लस HRA दी जाएगी। और इसके अलावा जब विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू SRF बेस्ड ऑन फेलोज़ परफॉर्मेंस इन द थर्ड ईयर में ये SRF में कन्वर्ट होगी, यानी कि 2 साल का JRF और उसके बाद तीसरे साल से आपको SRF की फैसिलिटी मिलने लग जाएगी। ठीक है, इसके अलावा PhD स्कॉलर्स को इन हाउस मेडिकल फैसिलिटी और लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी मिल जाएंगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर ये है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो December 1, 2025 है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। देखिए एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन है, ये बहुत अच्छी बात है। A list of eligible candidates for the online objective entrance exam will be displayed tentatively between 2nd and 3rd week of December 2025 on ACTREC website। तो जो भी कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे उनकी लिस्ट 2nd या 3rd वीक दिसंबर में ही आ जाएगी। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो January 4, 2026 9 बजे से 12 बजे तक होगा। और कहाँ कहाँ पे होगा? 10 एग्जामिनेशन सेंटर्स लोकेटेड हैं, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, NCR, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, पुणे एंड वाराणसी। सेंटर कौन सा अलॉट होगा आपको वो एक्ट्रेक की वेबसाइट पे बाद में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टूडेंट्स को 3 एग्जामिनेशन सेंटर के चॉइस देने होंगे और उसी में से उनको सेंटर मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू। मैंने बताया भी था कि अगर आप के पास JRF वगैरह है, यहाँ पे याद रखिएगा डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी आपको एक्ट्रेक का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल ज़रूर करना पड़ेगा। और कैंडिडेट्स होल्डिंग JRF फेलोशिप, JRF की अगर आपके पास फेलोशिप है, जैसे कि आपके पास CSIR, UGC, ICMR, DBT या दूसरी रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी से या DST इंस्पायर फेलो हैं आप, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं, आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैंडिडेट्स हु रिसीव एक्सटर्नल फेलोशिप इंटीमेशन टेंटेटिव बाय 1st वीक ऑफ April 2026 मस्ट सेंड देयर प्रूफ ऑफ द अवार्ड बाय ईमेल। ठीक है, तो अगर आपके पास जो एक्सटर्नल फेलोशिप आपकी कमेंट्स जो हो रही है वो 1st वीक ऑफ अप्रैल से होने वाली है, तो आपको इनको मेल करना पड़ेगा JRF2026@actrec.gov.in डायरेक्ट इंटरव्यू डेट्स के लिए। इसके अलावा क्वालिफाइड जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस, जिसको हम JG-बिल्स भी बोलते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने JG-बिल्स क्वालिफाई कर रखा है वो भी हु आर एलिजिबल फॉर एक्ट्रेक PhD प्रोग्राम विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड डिस्प्लेड ऑन एक्ट्रेक वेबसाइट। तो वो भी एक्ट्रेक वेबसाइट के ऊपर उनका डिटेल्स आ जाएगा। नेक्स्ट JRF इंटरव्यू की डेट्स को देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन एक्ट्रेक ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट्स और एलिजिबल फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड मार्च 2026 में। स्टूडेंट्स का नाम डिस्प्ले हो जाएगा जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन या डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, उनका नाम मार्च 2026 में आ जाएगा। और इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड एक्ट्रेक एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज दोज एलिजिबल फॉर डायरेक्ट इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड बिटवीन अप्रैल एंड जून 2026। इसके बीच में इनका इंटरव्यू हो जाएगा और एग्जैक्ट डेट जो है वो एक्ट्रेक की वेबसाइट के ऊपर बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट्स में द लिस्ट ऑफ JRF प्रोजेक्ट्स बीइंग ऑफर्ड टू PhD स्टूडेंट्स एट एक्ट्रेक विल बी डिस्प्लेड ऑन एक्ट्रेक वेबसाइट। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स बाद में बता दिया जाएगा। ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। वापस अगर मैं आऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि अभी जो इनका पोर्टल है, जो PhD का पोर्टल है, वो ये देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम JRF 2026 रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद येस पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये इनका पोर्टल है जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्लोज़ करिए यहाँ पे, और ये डिटेल्स दी हुई हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। एप्लीकेंट नेम, जेंडर, एप्लीकेंट, ये सब चीज़ें आपको भरनी होंगी। एग्री पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी और उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।